अगर आप बिहार में रहते हैं तो चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अनुसार आप लाखों इलीगल विदेशियों के बीच में रह रहे हैं। जी हां, बिहार में मतदाता सूची के रिवीजन के दौरान निर्वाचन आयोग ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बिहार मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से घर घर जाकर चलाए जा रहे विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के पाए जाने की जानकारी सामने आई है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में बताई जा रही है। 24 जून से जब चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के इंस्ट्रक्शन जारी किए, तब से बिहार में एक सियासी तूफान खड़ा हो गया है। विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात और बीजेपी का एजेंट होने तक का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी ने विपक्षी दलों पर देश विरोधी होने और घुसपैठियों को साथ देने का आरोप मढ़ दिया। इस बीच बिहार में मतदाता सूची रिवीजन अभियान के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर कर दी। हालांकि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर रोक नहीं लगाई, लेकिन लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वह पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करने पर विचार करे। साथ ही पुनरीक्षण की प्रक्रिया और टाइमिंग को लेकर भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सुप्रीम कोर्ट की अभी तक की कार्रवाई को अपनी अपनी जीत बताया है। इस बीच बिहार में मतदाता रिवीजन कार्य जारी है। पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे कि बिहार में अवैध अप्रवासी यानी कि इलीगल माइग्रेंट्स भी यहाँ के मतदाता बन गए हैं। अब इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने बिहार में चल रही मतदाता सूची की गहन समीक्षा के दौरान पाया कि इसमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर इसकी जांच की तो पता चला। इलेक्शन कमीशन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सत्यापन में लगे बीएलओ से जो जानकारी मिल रही है, उसमें राज्य में रह रहे इन विदेशी नागरिकों में से ज्यादातर ने गलत तरीके से आधार कार्ड, राशन कार्ड व मूल निवासी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भी हासिल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन के अनुसार 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच इनकी घर घर जाकर जांच की जाएगी। यदि इनके दस्तावेज गलत पाए गए तो 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से इनके नाम हटा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने यहां तक दावा किया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन की लास्ट डेट तक इलीगल मतदाताओं की संख्या और भी बढ़ सकती है। राजनीतिक दलों को सिर्फ सत्ता से मतलब है। देश और नागरिकों की सुरक्षा से उनको कोई सरोकार नहीं है। अगर उनके वोट बैंक में इलीगल घुसपैठिए शामिल भी हैं तो उनको वोटर लिस्ट में बनाए रखने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और वहीं अपने विरोधियों के लीगल वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाने से बाज नहीं आएंगे। घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और एक गंभीर विषय है। इसे सिर्फ चुनाव तक सीमित मुद्दे की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। देश के अंदर मौजूद हर एक इलीगल माइग्रेंट की पहचान कर उसे डिपोर्ट करने के लिए एक सघन अभियान चलाने की जरूरत है।